कोरोना काल ने भारत समेत दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया। इंसान के लिए इंसान से ही नजदीकी सबसे बड़ा खतरा बन गई और ऐसे में दफ्तरों में कामकाज एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा हो गया। लॉकडाउन के दौरान तो वर्क फ्रॉम होम ही एक विकल्प था, लेकिन अब जब कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही तो कंपनियां इसके लिए एक नए विकल्प की ओर बढ़ रही हैं, जो है काम का हाइब्रिड मॉडल। तो क्या है यह मॉडल और क्या अब यही भविष्य है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बदल रहा है दफ्तर में काम का तरीका। वर्क फ्रॉम होम के बाद अब हाइब्रिड मॉडल। ये हाइब्रिड मॉडल जो है, कुछ लोग ऑफिस से काम करेंगे और कुछ कहीं से, घर से नहीं। कोरोना ने सिखाया, हमने अपनाया। हमने अपने जीवन काल में लॉकडाउन क्या था, कैसे हुआ, हमने देखा ही नहीं था। कोरोना ने हमें पेन दिया लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी। अगर कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस ना भी हो तो फ्लेक्सिबल वर्किंग, जो हाइब्रिड कल्चर है आजकल, अगर वो होगा तो बेहतर होगा हम सबके लिए। मैं कहूँगा इसमें फ़ायदे भी हैं और कुछ हिसाब से मैं कहूँगा नुकसान भी हैं। कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई से लेकर दफ्तर की कामकाज तक हमें ऑनलाइन शब्द का मतलब सही मायनों में समझा दिया। लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया ऑनलाइन और इसी कड़ी में ऑफिस वालों को समझना पड़ा वर्क फ्रॉम होम का मतलब, जिससे अब तक सिर्फ आईटी कंपनियां ही वाकिफ थी। कोरोना की पहली लहर आई तो दफ्तर बंद हुए और लॉकडाउन में ढील के साथ लोगों की संख्या सीमित की गई। कोरोना की दूसरी लहर आई तो दफ्तर फिर बंद हुए और दूसरे लॉकडाउन में ढील के साथ फिर से ऑफिसेज में 50% कर्मचारियों का नियम बना। लेकिन ये कब तक और यहाँ हुई थी एंट्री वर्क फ्रॉम होम की। करीब 1.5 साल के लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसी एक कंपनी पे मैं आया हूं, क्रिसिल का ये दफ्तर है मुंबई में, और देख सकते हैं ये पूरा फ्लोर है खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कभी जो है सैकड़ों कर्मचारी एक साथ काम किया करते थे और पूरी बिल्डिंग में चहल पहल रहा करती थी। क्योंकि हमारा एक ऑपरेशन चाइना में भी है। चाइना में जो फर्स्ट फेज़ था वो 3 महीने पहले आ गया था, तो हमने इतनी अच्छे से फिर तैयारी की। हमने 1100 से ऊपर डेस्कटॉप्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ के हैं वो उनके घर पहुंचाए हमने। और गवर्नमेंट के लॉकडाउन जो फेज़ 1 का अनाउंस हुआ था उसके 2 दिन पहले हम 100% वर्क फ्रॉम होम पे स्विच ओवर कर रहे हैं। क्रिसिल ने तो खुद को वक्त से पहले संभाल लिया, लेकिन हर कंपनी के लिए ये इतना आसान नहीं था। मुंबई की ही कंपनी मैनलिटिक्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। हमने अपने जीवन काल में लॉकडाउन क्या था, कैसे हुआ, हमने देखा ही नहीं था। तो वी वर नॉट रेडी फॉर एनी लॉकडाउन। देन वी रियलाइज कि भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लॉकडाउन इज देयर फॉर लॉन्ग टाइम। अब अचानक से हमको लोगों के घर पे कंप्यूटर, डेस्कटॉप पहुँचाना पड़ा। हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे एम्प्लॉयज़ के पास, तो हमारे पास डेस्कटॉप थे। लेकिन जब पटरी पर लौटने का समय आया है तो गवर्नमेंट के नियमों और कोरोना के बढ़ते संकटों को देखते हुए बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक और अमेजन ने हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाने का फैसला किया है। कोरोना काल की देन हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कुछ काम दफ्तर से और कुछ काम घर से। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने मई में पोस्ट किए कर्मचारियों के लिए अपने नोट में लिखा, 60% गूगल कर्मचारी हफ्ते में कुछ दिन एक साथ दफ्तर में काम करेंगे, 20% गूगल के दूसरे दफ्तरों में काम करेंगे, 20% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सुंदर पिचाई ने यह भी लिखा, मुझे आशा है कि काम में ये बदलाव हमें हमारा बेहतरीन काम देने में मदद करेंगे और हमें ये करने में मजा आएगा। और इसी के साथ फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, सैप जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को रिमोट वर्क यानी कहीं से भी काम और दफ्तर आने दोनों के विकल्प दिए। और इसी राह पर अब देश की भी कंपनियां निकल चुकी हैं। मुंबई में मौजूद क्रिसिल कंपनी का ये खाली पड़ा दफ्तर हमने आपको दिखाया, लेकिन हाइब्रिड वर्किंग के लिए उनकी भी तैयारी पूरी है। तो ये जो फ्लोर है 8, यहाँ पे जो है हमारी रिसर्च की टीम बैठती थी। और अब आने वाले टाइम में यहाँ पे हमारे कुछ ग्लोबल बिजनेसेस हैं जो रिसर्च करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिस्ट का काम करते हैं, वो भी आने वाले टाइम पे यहाँ पे बैठेंगे। क्योंकि अब जब हम हाइब्रिड अरेंजमेंट पे शिफ्ट कर जाएंगे, हम हॉट डेस्किंग का उपयोग करेंगे, जिससे
ऑल्टरनेट वीक्स के ज़रिए अरेंजमेंट रहेगा। टीम्स हमारी स्प्लिट कर दी जाएंगी, तो कुछ टीम्स जो हैं एक पर्टिकुलर वीक में आएंगी, कुछ टीम्स जो हैं वो दूसरे हफ्ते में आएंगी। क्रिसिल के कुछ कर्मचारी अब भी दफ्तर आ रहे हैं और इस नए बदलाव से उत्साहित हैं। तो अब काफ़ी लोग ऐसे मतलब हम लोग सब वापस आना चाहते हैं। आई मीन अगर कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस ना भी हो तो फ्लेक्सिबल वर्किंग जो हाइब्रिड कल्चर है आजकल, अगर वो होगा तो बेहतर होगा हम सब के लिए। बड़ी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने भी इसे अपनाया है और उनके 95% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि आगे भी 30 से 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। कोविड महामारी ने काम करने का सारा तरीका ही बदल दिया है और एक तरह से एक रीसेट बटन दबा दिया है, जहां पे एक फ्लेक्सिबल वर्किंग या जैसे कि हम जानते हैं हाइब्रिड वर्किंग मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल कोरोना की पहली लहर में गूगल को अपने एम्प्लॉयज के वर्क फ्रॉम होम की वजह से 7400 करोड़ का मुनाफा हुआ। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के मुताबिक साल 2020 में एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल खर्चों में 1.4 बिलियन डॉलर की कमी आई। कंपनी ने कोरोना के दौरान खर्चों को घटाया, रोका या कैंपेन को रीशेड्यूल किया। कुछ इवेंट्स को केवल डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया। ऐसे में ट्रैवल और एंटरटेनमेंट खर्च 371 मिलियन डॉलर कम हो गया। फाइनेंशियली तो मैं ये कहूँगा कि बेटर है, क्योंकि आप काफ़ी जो ऑफिस चलाने के जो खर्चे होते हैं, ऑफिस आपके अगर लीज पे हैं, लीज रेंटल्स हैं, अगर आप कंसोलिडेट कर पाते हो मिड टू लार्ज साइज कंपनीज के लिए, मैं कहूँगा जिनके पास रियल एस्टेट काफ़ी है, जिनके पास कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटी रही है, उनके लिए तो ये ज़रूर फायदे में रहा है। हालांकि कई कंपनियां नहीं मानती कि वर्क फ्रॉम होम हर तरह से फायदेमंद है। उनका मानना है कि इसके लिए भी कंपनी को काफी खर्च करना पड़ रहा है। हर एक बात की दो पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू ये है कि जब लोग घर से काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, अपस्किलिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, मेंटल वेलनेस के लिए करनी पड़ रही है। पहले हम एम्प्लॉयज का ध्यान रखते थे, अब हम एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली का ध्यान रखते हैं। फायदे ये हैं कि एम्प्लॉयज का काफ़ी टाइम बच रहा है। जो कम्यूटिंग टाइम था, जो घर से ऑफिस आने का जो टाइम था, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह के बड़े शहरों में आना जाना मिला के 2.5 से 3 घंटे एम्प्लॉयज़ रोज़ सड़क पे रहते थे। नुकसान, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये कहूँगा कि जो पर्सनल इंटरैक्शन होता था ऑफिस में, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कम हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये वर्चुअल वर्किंग हो रही है तो सडनली कॉस्ट कम हो जाती है। मैं इस वक्त आया हूं क्रिसिल कंपनी के कैफेटेरिया में। ये चेयर देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पे कुर्सियाँ थी उन्हें समेट कर एक किनारे अभी रख दी गई हैं। कुछ ही एम्प्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अभी लंच टाइम और वो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर सैकड़ों एम्प्लाई बैठते थे और एक साथ बैठकर खाना खाते थे। हमारे कैफेटेरिया में सिर्फ हम खाना नहीं खाते थे, हमारी काफ़ी स्ट्रैटेजी मीटिंग भी कर लेते थे, तो एक तरह से टाइम का सही उपयोग करते थे हम लोग, तो सब अब काफ़ी मिस करते। कोई कर्मचारियों का फायदा गिनवा रहा है, कोई कंपनी के नुकसान बता रहा है, लेकिन इन बड़े बड़े दिग्गजों के बीच छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों के लिए घर से काम का विकल्प देना आसान नहीं था। मुंबई के पास पुणे में स्थित आईटी कंपनी मैनलेटिक्स जैसी कंपनी के लिए ये बड़ी चुनौती रहा और हाइब्रिड मॉडल भी चुनौती पेश करने वाला है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट कर रही हैं। एक वहाँ पे जो उनकी वर्कफोर्स है ना, बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स है। लास्ट 3 महीने में हमने 100 लोग से ज़्यादा हेडकाउंट को हायरिंग की हुई है। अभी भी हम 100 लोग और हायर कर रहे हैं। हमको सिर्फ नुकसान ही हुआ है कि जो काम हमारा एक आदमी करता था, आज वो 3 आदमी मिलकर कर रहे हैं। यह है पुणे की मैनलेटिक्स में काम करने वाली मृणाली और श्रमिका। मृणाली दफ्तर से काम कर रही हैं, जबकि श्रमिका वर्क फ्रॉम होम। जरा इनके अनुभव सुनिए। जो लोग घरों पे थे उनसे किस तरह से यहाँ पर अगर कोई ऑफिस में बैठा आ सकते तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है? एक्चुअली हम लोग को ना फ़ोन करना पड़ता था लोगों को कि फ़ोन पे ही सब कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता था या फिर मेल से। वर्क फ्रॉम होम एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज इतने सालों से हम ऑफिस जाते हैं, रोज़ ऑफिस से घर आते हैं, एक ट्रैवलिंग बच जाता है। बट वर्क फ्रॉम होम में आई थिंक इंटरेक्शन नहीं होता, वो ऑफिस जोन नहीं है घर पे।
तो बेसिकली ईच टू हिज और हर ओन, यानी दफ्तर वाले भी हैं और घर में काम पसंद करने वाले भी। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला है कि 70% भारतीय कर्मचारी यानी 10 में से 7 लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी उनके लिए वर्क फ्रॉम होम चलता रहे। 77% कर्मचारी चाहते हैं कि कंपनियां हाइब्रिड वर्किंग मॉडल अपनाएं। इसी के साथ नौकरी के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने वाली जॉब साइट इंडीड इंडिया ने हाल में एक डेटा जारी किया जिसके मुताबिक अप्रैल 2021 में इस साइट पर जॉब सर्च करने वालों में रिमोट वर्क यानी घर से ही काम करने वाली नौकरियों के लिए सर्च 966% तक बढ़ गई। इंडीड इंडिया के होम पेज पर पॉपुलर सर्चेस में एक कैटेगरी वर्क फ्रॉम होम दिख रही है और एक और जॉब साइट मॉन्स्टर इंक में भी न्यू कैटेगरी के तौर पर वर्क फ्रॉम होम को होम पेज पर जोड़ा गया है। एम्प्लॉइज डाइवर्सिटी को बेनिफिट हुआ, मोबिलिटी को बेनिफिट हुआ। जो लोग छोटे शहरों में थे वो आज वर्चुअल मोड में हमारे साथ काम कर सकते। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम अपने विमेन कलीग्स का ही देखा जाए, विमेन एम्प्लॉयज़ का इन द पास्ट ये रहा है कि अगर मान लीजिए उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाती है, अगर वो शादीशुदा हैं, उनको कई बार शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है। जैसे कंपनी के पास अगर हाइब्रिड वर्क पॉलिसी अरेंजमेंट है तो वो जो वुमेन वर्कफोर्स है वो दोबारा से अपना सेकंड करियर स्टार्ट करने का सोच सकते हैं और अगर उनका कंपनी के साथ कंफर्ट लेवल जैसे रहा है उसमें उनका भी फ़ायदा होगा और कंपनी का भी फ़ायदा होगा क्योंकि कंपनी के लिए भी वो वैल्यूड रिसोर्सेज रह चुकी हैं। यानी कि मौजूदा समय में कॉर्पोरेट्स की ज़रूरत बना हुआ हाइब्रिड वर्क मॉडल आने वाले समय में कॉर्पोरेट्स का मजबूरी बन सकता है और कॉर्पोरेट्स भी हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाने के लिए इसके फ़ायदे और नुकसान को तौलकर इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां TCS और इन्फोसिस ने अपने AGM बैठक में हाइब्रिड वर्क मॉडल को कंपनियों का भविष्य बताया है। The dramatic shift to living and working online has altered the entire business landscape in irrevocable ways. Hybrid work is here to stay, requiring organizations and the people to find new ways to come together, collaborate and deliver seamlessly. इतना ही नहीं, गूगल की ही तरह इन्फोसिस ने भी 2020-21 में कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के चलते काफी बचत की है। एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान ये बात भी सामने आई कि कंपनी में अभी 97% लोग वर्क फ्रॉम होम हैं। हालांकि कंपनी के CFO ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के साथ कहानी बदल जाएगी। We have seen savings during FY21 both on travel and on facilities due to work from home. But as we see the pandemic receding and people coming back to work, we will be working in a hybrid model. So some of the savings which we have seen will start reducing over a period of time. और TCS ने तो कोरोना की पहली लहर के दौरान ही 25/25 विजन की घोषणा कर दी थी, यानी 2025 तक कंपनी के सिर्फ 25% कर्मचारी ही दफ्तर में काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस महीने हुई AGM मीटिंग में कंपनी ने ये बात दोहराई। TCS believes that there will be a significant number of people who will be working from home and has declared a 25/25 paradigm. The future of work will be somewhat hybrid. I do want to make the point that people need to meet people. It's a social necessity. So there will be a shift towards moving people to work when the pandemic gets over. छोटी कंपनियों से लेकर इंडस्ट्री के सूरमा भी अब तरह तरह के हाइब्रिड मॉडल अपनाने की ओर अग्रसर हैं और जाहिर है दफ्तर भी कहीं नहीं जा रहे। आगे क्या होगा ये तो सर्कमस्टांसेस और पैंडेमिक के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट इस वक्त बोलना कि बिल्कुल ऑफिस की जरूरत नहीं होगी या बिल्कुल वर्चुअल होगा बहुत मुश्किल। हमने अपने वर्क स्टेशन जो हैं रिकॉन्फ़िगर कर लिए हैं। पुराने जो पहले जो क्यूबिकल्स होते थे 5x5 के, वो हमने छोड़ के स्ट्रेट रनिंग वर्क स्टेशंस ले लिए। कोरोना को कड़ी टक्कर देने के लिए और अर्थव्यवस्था के रुकते चक्के को वापस लाइन पर लाने के लिए जहां दफ्तर तैयार हैं, घरों से भी मोर्चा संभाल लिया गया है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क अब काम का भविष्य है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।